ये एक बहुत प्यारा सा स्पिरिचुअल डाउनलोड है जो मुझे सुबह 9:36 पे रिसीव हुआ। हमेशा की तरह मैं मेडिटेशन कर रही थी और अपने रूम की विंडो के बगल में बैठी हुई थी और बगल के जो प्यारा सा मेरा जो छोटा सा गार्डन है उसे मैं देख रही थी। वहाँ के पेड़ पौधे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं, तो मैं उसे देखते हुए कुछ ना कुछ सोच रही थी। अब क्या वो तो नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारे विचार आते हैं गाइस, चलते ही रहते हैं। तो बस वहाँ पे देखते देखते मैं किसी पेड़ पे बड़े ध्यान से देख रही थी। आज तो हवा भी बहुत ज़्यादा है और सर्दी तो इतनी ज़्यादा हो रही है क्योंकि हवा की जो तेज़ी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि हवा के तेज चलने से या बहने से मेरा जो पेड़ है ना, उस पेड़ पे 2 सूखे पत्ते लगे हुए थे। बड़े छोटे छोटे से थे, अपनी छोटी सी फिंगर के बराबर के ही थे। तो मेरी नज़र सिर्फ एक पत्ते पे गई और वो पत्ता बड़ी तेजी से रोटेट कर रहा था, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। मैं बहुत देर तक उसे देखती रही क्योंकि वो जो छोटा सा पत्ता था ना, वो सिर्फ एक पतली सी डोरी, और वो भी पतली सी डोरी मतलब जो अपनी मकड़ी होती है ना, उसके जाले की डोरी से बंधा हुआ था। बड़ी स्ट्रेंज सी बात थी कि इतना पतला सा धागा भी, वो पत्ता गिर नहीं रहा था और उस धागे ने उस पत्ते को पकड़ के रखा था। कभी वो क्लॉकवाइज घूमे, कभी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तो मैं बहुत देर तक उसे देखती रही। पहले तो इग्नोर कर दी, फिर मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बात है, लेट्स सी। मैंने देखा तो सडनली उसी टाइम मेरे माइंड में ये थॉट आया कि हम ट्विन फ्लेम की लाइफ भी तो ऐसी ही है। उम्मीद से या उम्मीद के सहारे, डिवाइन के दिखाए गए संकेतों के सहारे, स्पिरिचुअल डाउनलोड के सहारे, टैरो रीडिंग के सहारे हम कितना कुछ सीखते हैं और विश्वास के साथ हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। हवा का झोंका मतलब किसी तरह की समस्याएं, जैसे थर्ड पार्टी या हमारे कार्मिक या हमारे खुद के पर्सन के ट्रिगर, उनके टेस्ट, उनकी बुरी बातें, उनके चुपते हुए शब्द, एब्यूजिंग वर्ड्स, या उनके बहुत सारी ऐसी बातें जिनसे हमारा दिल दुखता है। तो कभी हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और कभी हम अपनी जर्नी में पीछे हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, कभी एंटी क्लॉकवाइज तो कभी क्लॉकवाइज। हम भी तो रोटेट होते रहते हैं, लेकिन डिवाइन हमको पकड़ के रखते हैं और जैसे मकड़ी का छोटा सा धागा उस पत्ते को गिरने नहीं दे रहा था और इतनी तेज हवा के फ्लो में भी वो पत्ता बस घूम रहा था लेकिन ज़मीन पे नहीं गिर रहा था। उसी तरह से डिवाइन तो हमें भी संभालते हैं। हम भी कहीं ना कहीं एक छोटे से धागे से, विश्वास की डोर से बंधे हुए होते हैं। ईश्वर हमारा हाथ थाम के रखते हैं। हम भी थपेड़े तो खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन भी हमें गिरने नहीं देते हैं। वो हर पल कदम कदम पे हमें संभालते भी हैं, संवारते भी हैं। ये चीज़ मैं सोच ही रही थी कि उसी टाइम जस्ट बगल में ही दूसरा पत्ता थोड़ी देर पे या थोड़ी दूरी पे मुझे घूमता दिखा। और कमाल की बात ये हुई कि वो दोनों पत्ते एक साथ घूम रहे थे और एक साथ एक ही डायरेक्शन में। अगर पहला पत्ता एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, और पहला अगर क्लॉकवाइज था तो दूसरा भी क्लॉकवाइज घूम रहा था। तो ऐसे में मेरे माइंड में तुरंत ये थॉट अचानक से आया कि ऐसे ही सेम सिचुएशन तो हमारे डीएम की भी होती है। मतलब इस समय अगर आपके पर्सन आपसे दूर हैं, आपसे कांटेक्ट में नहीं हैं, आप दोनों सेपरेशन में हैं, तो गाइस यहाँ पे डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी में थपेड़े खा रहे हैं, उस तरह आपके पर्सन भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि मैं जिस समय आपके सामने ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, उस समय मुझे स्क्रीन पे 3:45 और टाइमिंग में 18:11 और मेरी मोबाइल की बैटरी 44% है।
मतलब 8-11, 11-44 या 1-44 एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि कभी अगर आपको ये लगता है कि सारा दुख दर्द आप ही सह रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। ईश्वर ने सारा दुख दर्द आप ही को नहीं दिया है, बल्कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को भी इतना ही दर्द, इतनी ही तकलीफ़ मिल रही है, क्योंकि वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं भाई। तो जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वही उनके साथ हो रही हैं, और आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना है या डीमोटिवेट नहीं होना है। इसके साथ एक और चीज़ कमाल की हुई कि उसी पेड़ पे थोड़ी ही दूरी पे एक छोटा सा पत्ता और था, लेकिन वो डायरेक्शन में नहीं घूम रहा था, वो बड़ा अजीब सा था, बस टंगा हुआ था, पर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। कभी तो वो नीचे हो रहा था और कभी तो वो ऊपर हो रहा था, जो इस चीज़ को बताता है कि बेसिकली अभी अगर आपके पर्सन की लाइफ में कार्मिक है, तो अब कार्मिक आपके पार्टनर के साथ वो लव को या वो अट्रैक्शन को फील नहीं कर पा रहा है। क्यों भाई? वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो आपके प्यार, आपके कॉस्मिक हस्बैंड हैं। तो भला वो व्यक्ति किसी और के साथ और कोई दूसरा व्यक्ति उनके साथ कैसे खुश हो सकता है? भले ही वो मैरिड हों, भले ही वो उनके 3D में पार्टनर हों, लेकिन खुशी जो है वो तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलती है ना, हर किसी के साथ तो नहीं मिलती। सो गाइस, ये स्पिरिचुअल डाउनलोड ये कहता है कि इस समय आप और आपके पार्टनर सेम कार्मिक सिचुएशन को डील कर रहे हैं, और यहाँ पे आप दोनों की लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी लेसन हैं, वो तो आपको सीखने ही पड़ेंगे। उनसे आप या आपके पर्सन